नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो किस्तों में भुगतान द्वारा मोचन या शोधन, रिडेम्पशन बाय पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। देखिए, जब ऋण पत्रों की राशि का भुगतान है वो वार्षिक आधार पर किस्तों में किया जाता है ऋण पत्र धारकों को, तो उसे क्या कहेंगे, किस्तों में भुगतान द्वारा मोचन कहेंगे। इसमें क्या होता है कि ऋण पत्रों की जो राशि है, कुल देय राशि को क्या किया जाता है कि किस्तों में बांट दिया जाता है, और वार्षिक आधार पर जब उनको हम भुगतान करते हैं तो वो किस्तों में भुगतान द्वारा मोचन कहलाता है। जब ऋण पत्र की राशि देय होती है तो पृष्ठ क्या होती है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है। और जब ऋण पत्र धारक को वो राशि चुका दी जाती है तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये तो हो गई वार्षिक आधार पर जो किस्त देय होने पर। अब हमें लेखा पुस्तकों में किस प्रकार से इसकी पुष्टि करनी होती है और क्या ध्यान रखना होता है, उसके लिए हम एक प्रश्न करके देखते हैं। देखिए, प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा गया है कि XYZ लिमिटेड, जो कि एक सूचीगत कंपनी है, ने 50 रुपये प्रति ऋण पत्र के 6012% ऋण पत्रों को 5% प्रीमियम पर 1 अप्रैल 2014 को निर्गमित किया। 6000 ऋण पत्रों की 50 रुपये के हिसाब से राशि कितनी बढ़ती है, 3 लाख। कितनी? 3 लाख। ठीक है। और इनको 5% प्रीमियम पर निर्गमित किया, तो 3 लाख का 5% और कितना हो गया, 15,000 रुपये। ठीक है। तो 3,15,000 पर इनको निर्गमित किया। कब? 1 अप्रैल 2014 को। इन ऋण पत्रों पर ब्याज है वो वार्षिक 31 मार्च को दे है। ठीक है, ब्याज 31 मार्च को हम दे देंगे। इन ऋण पत्रों को 10% प्रीमियम पर 4 समान किस्तों में तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे वर्ष में शोधन किया जाना है। देखिए, यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि जो शोधन है वो तीसरे वर्ष में शुरू करना है। तो तीसरे वर्ष में, चौथे वर्ष में, पांचवें वर्ष में और छठे वर्ष में हमें बराबर 4 समान किस्तों में। जब 3 लाख को 4 बराबर किस्तों में बांटते हैं तो एक वर्ष में कितने रुपए बनते हैं, 75,000। तो हर वर्ष कितने रुपए का भुगतान करेंगे, 75,000 रुपए का, प्लस 10% इस पर प्रीमियम 7,500 जोड़ने पर कितना आ गया, 82,500 रुपए का हम प्रतिवर्ष क्या करेंगे, ऋण पत्रधारियों को भुगतान करेंगे। समझ में आ गया? कुल राशि 3 लाख, 4 समान किस्तों में, तो 75,000 रुपए की एक किस्त। 10% प्रीमियम पर करना है तो 75,000 का 10% 7,500 और जोड़ने पर 82,500 रुपये आते हैं। तो प्रतिवर्ष हम ऋण पत्र धारकों को कितने का भुगतान करेंगे, 82,500 रुपये का भुगतान करेंगे। कब से? तीसरे वर्ष से। कब से? तीसरे वर्ष से। अगली जो बात इसमें कही गई है, कंपनी ने विशिष्ट प्रतिभूतियों में शोधन के संदर्भ में निवेश किया है। अब निवेश कितना होता है, तो हमने प्रश्न में पढ़ा था कि जो भी हम है 30 अप्रैल को आने वाले 31 मार्च तक जो भी ऋण पत्रों की राशि देय होती है उसका 15% हम क्या करते हैं, विनियोग करते हैं। तो यहाँ पर प्रतिवर्ष कितने रुपए का भुगतान होगा, ऋण पत्रों का 75,000 रुपये का। ठीक है। तो हम एक बात कर लेते हैं कि 75,000 का 15% कितना बनेगा, 10% 7,500 और 11,250 रुपये बनेगा। तो जो डिबेंचर रिडेम्पशन जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कितनी राशि डालेंगे, 11,250 रुपये डालेंगे और डीआरआई का निर्माण करेंगे, ऋण पत्र शोधन निवेश का निर्माण करेंगे 11,250 रुपये से। देखिए, इसके एक वर्किंग नोट मैंने छोटा सा बनाया है, इसको हम देखते हैं। हमने ऋण पत्र कब जारी किए, 1 अप्रैल 2014 को। ठीक है। तो पहला वर्ष हो गया 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015। ठीक है। दूसरा वर्ष हो गया 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016। हमें 4 समान किस्तों में तीसरे वर्ष से भुगतान करना, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष, पांचवें वर्ष और छठे वर्ष में 4 समान किस्तों में भुगतान करना है। तो पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में तो कोई राशि हमने भुगतान नहीं की, शोधन नहीं किया, मोचन नहीं किया। उसके बाद में समान किस्तों में करेंगे तो 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 तक के साल में कितना करेंगे, 75,000। फिर 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18 में कितना करेंगे, 75,000। 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 तक कितना करेंगे, 75,000। और 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 को कितना करेंगे, 75,000। ठीक है। अब हमने बात की थी कि प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को आने वाले 31 मार्च तक जो भी राशि शोधन की जानी है, भुगतान की जाती है, ऋण पत्र की राशि दी है,
उसका 15% किस में डालना है, ऋण पत्र शोधन निवेश खाते में डालना है। तो 31 मार्च 17 को कितनी राशि हुई, 75,000 रुपये। तो 30 अप्रैल 2016 को हम इसका 15% के हिसाब से निवेश खाते का निर्माण करेंगे तो कितना आएगा, 11,250 रुपये। कितना, 11,250 रुपये ऋण पत्र शोधन निवेश खाते में हम डालेंगे, ऋण पत्र डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। ठीक है। अब इसमें एक बात और कही गई है कि प्रति वर्ष 31 मार्च को ब्याज का भुगतान हमें ऋण पत्रधारी को करना है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हर साल तीसरे साल के बाद में 75 हजार रुपये हम क्या करते जाएंगे, शोधन करते जाएंगे, मोचन करते जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो ऋण पत्रों पर देय ब्याज है वो भी क्या होगा, घटता जाएगा। तो ऋण पत्रों का जो कैलकुलेशन है ब्याज का वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद में सवाल शुरू करते हैं। देखिए, पहला हम ब्याज का भुगतान करेंगे 31 मार्च 2015 को 6,000 ऋण पत्रों की राशि 3 लाख राशि 36,000 रुपये, कितनी, 12% की दर से। फिर 31 मार्च 2016 को भी कितने, 6,000 ऋण पत्र राशि 3 लाख 12% की दर से कितना ब्याज भुगतान करेंगे, 36,000 रुपये। 31 मार्च 17 को 75,000 रुपये का शोधन करेंगे तो इस समय भी हमारे पास राशि कितनी, 31 मार्च 17 तक 3 लाख रुपये। तो 12% की दर से ब्याज कितना बना, 36,000 रुपये। कितना, उसके बाद में हमने 31 मार्च 17 को, यानी ये दूसरा वर्ष, ये तीसरा वर्ष, ये चौथा वर्ष, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, प्रत्येक वर्ष हम कितने कितने का शोधन करते जाएंगे, 75 हजार रुपये का शोधन करते जाएंगे। और ऋण पत्रों की बात करते हैं तो 6,000 ऋण पत्र है और 4 समान किस्तों में बांटते हैं। तो हर साल कितने ऋण पत्रों का शोधन करेंगे, 1500 ऋण पत्रों का शोधन करेंगे। ठीक है। तो 31 मार्च 2018 को हमारे पास ऋण पत्र कितने बचे, 1500 का शोधन हो गया 6,000 में से, तो 4500 बचे और इसकी राशि कितनी हुई, 2,25,000। और 2,25,000 का 12% कितना आया, 27,000 रुपये। तो 31 मार्च 18 को कितना ब्याज भुगतान करेंगे, 27,000 रुपये करेंगे। ठीक है। फिर 31 मार्च 2019 को 1500 3,000 का शोधन हो गया तो कितने बचे, 3,000। और 3,000 की राशि कितनी हुई, 1,50,000। 12% की दर से कितना हुआ ब्याज, 18,000 रुपये। फिर 31 मार्च 20 को जो अंतिम है तो अब ऋण पत्र कितने बचे, 1500 ऋण पत्रों के 50 रुपये से राशि कितनी हो गई, 75,000 रुपये। और 75,000 का 12% 9,000 रुपये हम ब्याज का भुगतान करेंगे। कब, 31 मार्च 20 को। तो आपको ये ध्यान रखना कि 31 मार्च 15 को 36,000 रुपये ब्याज का भुगतान करना, 31 मार्च 16 को भी 36,000 करना, 31 मार्च 17 को भी 36,000 रुपये करना। लेकिन 31 मार्च 18 को 27,000, 31 मार्च 19 को 18,000 और 31 मार्च 20 को 9,000 रुपये का भुगतान करना है। और इसकी गणना मैंने आपको यहाँ दिखा दी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पुस्तक में उतार लें। चलिए अब सवाल शुरू करते हैं। बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड जर्नल। देखिए, हमने 2014 अप्रैल 1 को 5% प्रीमियम पर 6,000 ऋण पत्र 50 रुपये वाले जारी किए तो इसकी राशि कितनी बनी, 3 लाख। और 5% प्रीमियम पर, तो इसका 5% प्रीमियम के हिसाब से प्रीमियम की राशि कितनी होगी, 15,000। तो कुल 3,15,000। तो पहले प्रविष्टि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 3,15,000 रुपये। अब इन ऋण पत्रों को 10% प्रीमियम पर हमें क्या करना है, शोधन करना है। तो 3 लाख का 10% कितना हो गया, 30,000। तो 30,000 रुपये का हमें क्या होगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो दूसरी जो प्रविष्टि होगी वो होगी, देखिए आपके सामने लिखी है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितने, 3,15,000। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 30,000। ये 30,000 कैसे है, 3 लाख का 10%। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो शोधन है वो 10% प्रीमियम पर किया जाना है और 3 लाख का 10% कितना आया, 30,000 आया। टू 12% डिबेंचर 3 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम जो निर्गमन की है 15,000 और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर जो शोधन पर भुगतान की जानी है। ठीक है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। अब जो 30,000 रुपये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 2015 मार्च 31 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितने, 30,000। कौन से, ये ऊपर वाले, ये वाले। ठीक है, किस में डाल दिए हमने, प्रॉफिट एंड लॉस खाते में डाल दिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिए हमने इसको।
अब पहले साल 31 मार्च 2015 को हमें ब्याज कितना भुगतान करना है, तो पहला, दूसरा और तीसरा 36 करना है। उसके बाद में चौथे साल में 27,000 करना है, पांचवें साल में 18,000 करना है और छठे साल में 9,000 करना है, जिसकी गणना मैंने नीचे आपको बता दी है। तो 31 मार्च 2015 को जब 36,000 का भुगतान करेंगे तो ऋण पत्रों पर जो ब्याज की राशि दे होगी उसकी क्या प्रविष्टि होगी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर कितना, 36,000। अब इसको हम क्या कर देंगे, ब्याज की राशि का भुगतान कर देंगे, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना, 36,000 हो गया, भुगतान फ्री है। लेकिन ऋण पत्रों का जो शोधन है 75,000 रुपये, वो तो हमें तीसरे साल से करना है, यानी 31 मार्च 17 से करना है। कब से करना है, 31 मार्च 17 से। और ब्याज का भुगतान हमें प्रतिवर्ष 31 मार्च को करना है। तो ये हो गए 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2015 तक की प्रविष्टि। अब देखिए 2016 की। 2016 मार्च 31 जो ब्याज की देय होने की प्रविष्टि है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 36,000। मैंने आपको बताया कि पहले साल 36, दूसरे साल भी 36, तीसरे साल भी 36,000 का हमें ब्याज का भुगतान करना है, चौथे साल 27, पांचवें साल 18 और छठे साल 9,000 रुपये का ब्याज का भुगतान करना है, जिसकी गणना नीचे दे रखी है। अब इस ब्याज का हम भुगतान करेंगे तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना, 36,000 रुपये। अब 31 मार्च 17 को 75,000 रुपये का क्या करना है, मोचन करना है। तो 30 अप्रैल 2016 को हमें क्या करना पड़ेगा, इसका 15% किस में डालना पड़ेगा, ऋण पत्र शोधन निवेश में डालना पड़ेगा, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तो डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 11,250 रुपये। कैसे है, 75,000 का 15%, कितना, 15%, ठीक है। उसके बाद में देखिए 2017 आ गया, मार्च 31। सबसे पहले ब्याज का भुगतान, तो ब्याज के देय होने की पुष्टि 31 मार्च 17 को क्या होगी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर कितने, 36,000 रुपये। और फिर हम ब्याज का कर देंगे भुगतान 31 मार्च 17 को, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने, 36,000 रुपये। अब जो तीसरा साल है वो शुरू हो गया, तीसरे साल का अंत आ गया 31 मार्च 17। और मैंने आपको बताया था कि 75,000 प्लस उस पर 7,500 रुपये प्रीमियम। तो हर साल कितने रुपए भुगतान करने डिबेंचर होल्डर को, 82,500 का भुगतान हमें करना है। तो पहले इसकी देय होने की पुष्टि हम करेंगे, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 75,000, 10% प्रीमियम, कुल 82,500 रुपये। 82,500 को जब हम डिबेंचर होल्डर को चुकाएंगे, ऋण पत्र धारक को, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 82,500 रुपये। ये पहली किस्त तीसरे वर्ष के अंत में चुक गई, ठीक है। 31 मार्च 17 तक का हो गया। अब 31 मार्च 18 का देखते हैं। 31 मार्च 18 को सबसे पहले ब्याज के देय होने की पुष्टि हम करते हैं। तो चौथे वर्ष में मैंने आपको बताया 27,000, पांचवें वर्ष में 18,000 और छठे वर्ष में 9,000 रुपये का ब्याज का भुगतान करना है। तो 31 मार्च 2018 को डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर कितने, 27,000 रुपये। और 27,000 रुपये का हम भुगतान कर देते हैं डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 27,000 रुपये, हो गया भुगतान। अब का जो दूसरी किस्त है उसका हमें क्या करना है, भुगतान करना है। तो राशि देय होने पर 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 75,000 रुपये, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 7,500 रुपये टू डिबेंचर होल्डर 82,500 रुपये। और इस 82,500 का हम क्या कर देंगे, अब भुगतान कर देंगे। तो भुगतान करेंगे तो 31 मार्च 2018 को क्या पुष्टि होगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 82,500 रुपये, ठीक है। ये होगी 2018 31 मार्च तक की सभी पुष्टियाँ। अब 2019 की करते हैं। चलिए देखिए 2019 में ब्याज की करते हैं। सबसे पहले डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर कितने, 18,000 रुपये, ठीक है। अब इसकी देने की पुष्टि हम कर देंगे 31 मार्च को ही, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने, 18,000 रुपये। ये तो ओके, ब्याज के देय की और ब्याज की भुगतान की। अब हमें क्या करनी है कि किस्त का भुगतान करना है। तो किस्त हमारी राशि 75,000 रुपये और इस पर 7,500 रुपये प्रीमियम, कितने रुपये चुकाने हैं, 82,500 रुपये। तो 31 मार्च 2019 को हम देखिए ऋण पत्रों के देय होने की पुष्टि करते हैं। किस्त की जो हमारी तीसरी किस्त है, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 75,000, 7500, 82,500 रुपये। और इसी तारीख को हम भुगतान कर देते हैं। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट 82,500 नरेशन है वो देखिए नीचे लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखते रहना, ठीक है ना, कंप्लीट नरेशन लिखा हुआ है। ये हो गया 31 मार्च 2019 तक। अब अंतिम किस्त में हम पहुंच सके हैं 31 मार्च 2020 को, और 31 मार्च 2020 को ब्याज चुकाना है 9,000 और राशि चुकानी है जो अंतिम किस्त की वो 82,500 रुपये। इसके अलावा जो हमने 15% इन्वेस्टमेंट किया था वो भी हम वसूल करेंगे, तो उसकी भी पुष्टि हमें यहाँ दिखानी है। 31 मार्च 2020 को कितना किया था, 11,250 रुपये किया था, तो उसकी पुष्टि हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 11,250 रुपये DRI रियलाइज, ठीक है। अब का जो 9,000 रुपये का हमें ब्याज देना है उसके दे होने की पुष्टि सबसे पहले करते हैं, तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 9,000 रुपये, और 9,000 रुपये का हम भुगतान कर देते हैं, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 9,000 रुपये। ये हमने अंतिम वर्ष यानी 31 मार्च 2020 को ब्याज का भुगतान कर दिया। अब जो अंतिम किस्त बची है वो दे होने पर क्या पुष्टि होगी, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 75,000 रुपये डिबेंचर के, 7,500 प्रीमियम के और 82,500 रुपये ऋण पत्र धारक के। और ऋण पत्र धारक को जब अंतिम किस्त का हम भुगतान करेंगे तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 82,500 रुपये। तो इस प्रकार से हम जब किस्तों में भुगतान करते हैं ऋण पत्रों का, तो कंपनी की लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि करते हैं। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए इस प्रश्न में मैंने जो ऋण पत्रों के भुगतान के संबंध में वर्किंग नोट है वो ऊपर यहाँ बना दिया था, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझ लें, इसको उतार लें कॉपी में और अच्छे से समझें, ठीक है। और जो ऋण पत्रों पर ब्याज की राशि का भुगतान है उसका वर्किंग नोट मैंने यहाँ बना दिया था, तो इसको भी आप अपनी कॉपी में उतार लें और अच्छे से समझें कि किस प्रकार से हमने गणनाएं की है और किस प्रकार से प्रविष्टियाँ बनाई है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।